मसीह की प्रभु का अनुग्रह हम प्रत्येक के साथ रहें। आज हम लोग सीखेंगे, आज हमारे विषय है वो राज्य या वो देश या वो राज्य कैसा होगा, हमारे आनंद घर कैसे रहेंगे, कैसे होगा, क्या उसकी महिमा है, इसके विषय में सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं वहां पर बताते हैं हमारा नागरिकता यहां का नहीं और हमारा देश यहां नहीं। हम बार बार मसीह लोग कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं सियोन देश, स्वर्ग राज्य मेरा है, हम वहां जाएंगे। अपने देश के प्रति जागरूकता, अपने देश के प्रति जानकारी, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जहां पर आप पैदा हुआ है, जहां पर आप अपने बचपन के समय आप व्यतीत किया है, उस देश के विषय में, उस घर के विषय में आप जरूर ध्यान रखते हैं और मेरे और आपके हृदय में उस देश के प्रति हमेशा प्रेम रखते हैं जब हम दुनिया में रहते समय। तो प्रियो, हम मसीहों का घर यहां नहीं है। एक परमेश्वर का दास बिली ग्राहम, आपने सुना होगा, परमेश्वर का दास बिली ग्राहम बहुत बड़ा प्रचारक था। पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने सुसमाचार सुनाया। बहुत अनुभवी, बहुत परमेश्वर के करीब रहने वाले परमेश्वर का दास एक बार इस प्रकार से कहा, माई होम इज इन हेवन, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू दिस वर्ल्ड। क्या कहा उन्होंने? माई होम इज इन हेवन, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू दिस वर्ल्ड। मेरा घर स्वर्ग है। हम केवल इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? यात्रा कर रहे हैं। एक यात्री है, एक मुसाफिर है। कितने कितने सच्चे हैं इस बात। हम केवल इस राज्य में, इस देश में, इस दुनिया में थोड़ा सा दिन के लिए आए हुए हैं, लेकिन हमारे इटर्नल घर, आनंद घर या हमेशा की जीवन, हमेशा के रहना परमेश्वर के राज्य में होंगे। इसलिए यीशु ने भी हमें सिखाया, यूहन्ना 14 उसके पहला पद में हम सब जानते हैं, प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास करते रखो। मैं तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। मैं तेरे लिए जगह या घर तैयार करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। जहां मैं रहूंगा वहां तुमको भी रखूंगा। कितने महान आशा है। अब अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। धन्यवाद यीशु। आप बोलिए मेरे साथ, बोले धन्यवाद यीशु। हम यहां पर एक परदेसी है, एक मुसाफिर है, एक यात्री है। आप ही केवल मेरा सहारा है। मेरा घर, आनंद घर स्वर्ग है। तो हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 11वां पद में। मत्ती 7 अध्याय उसकी 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? वहां पर एक क्वेश्चन मार्क है। और एक और वचन है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी पहला पद में, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके पहला और दूसरा पद भी जब हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, वी हैव ए बिल्डिंग ऑफ गॉड एंड हाउस नॉट मेड विथ हैंड्स। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा वृत्ति भर का डेरा सरी का
घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाँ, जो हाथों से बनाया हुआ नहीं पर चिरस्थायी एक घर मेरे लिए और आपके लिए है। आपको मालूम होना चाहिए हमारे परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर ने सबसे उत्तम और सबसे अच्छे, अभी हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ा था, 7:11 में पढ़ा था, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा नहीं देगा, देता है। तो प्रियो, हमारे पिता, हमारे प्रेमी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे रखे हैं? स्वर्ग, परमेश्वर का घर, स्वर्ग दे रखे हैं। कितना धन्यवाद कर सकते हैं हम लोग। क्या आप अपने जगह पे बैठ के अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद, एक बार धन्यवाद कर सकते हैं? धन्यवाद प्रभु, तूने हमसे कितना प्रेम किया, हमारे लिए तूने स्वर्ग दे दिया, हम स्वर्ग में जाएंगे, वो हमारे आनंद घर है, वो हमारे एटर्नल होम है, हम वहां जाएंगे, हम वहां रहेंगे। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है युगान युग हम परमेश्वर के साथ, या सदा सर्वदा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। कितने आनंद की बातें हैं। हालेलुया। प्रियो, हम चर्च आने से, संगति में रहने से या और परमेश्वर के काम करने से ये सारी चीजें तो होती रहती हैं, हम करते ही रहेंगे, प्रभु के लिए हम अपना जीवन तक देंगे। लेकिन इससे बदले परमेश्वर हमारे लिए बहुत मूल्य तोहफा, इनाम दे रखे हैं, वो है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। तभी तो बिली ग्राहम, परमेश्वर का दास बिली ग्राहम ने कहा था, क्या कहा था? माई होम इज इन हेवन, आई एम जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू दिस वर्ल्ड, हेवन इज माई एटर्नल होम। अपने स्वर्गीय घर के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने स्वर्गीय घर के विषय में जानकारी रखता है तो आपको मालूम है हमारे इस दुनिया के क्लेश, दुख हम भूल जाता है। ये कोरोना की वजह से हम अपने अपने घर में लॉकडाउन है, परेशान मुसीबत में भी हो, लेकिन जब हम अपने घर के विषय में सोचता है तो हमें कोई चिंता, कोई निराशा नहीं आ सकता। हालेलुया। हमारे परमेश्वर कितना धन्य है, कितने अच्छे हैं, कितना प्रेमी है। हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर कितना महान है, कितने अच्छे कर्म करता है, कितने प्रेमी हैं। हमारे लिए व्यवस्था की गई, हमारे लिए इंतजाम की गई, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंतजाम किया है, स्वर्ग मेरे लिए दिया। मैं और आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारे इस देश का क्या क्या विशेषताएं हैं, वो देश का विशेषताएं क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, या परमेश्वर का राज्य की क्या विशेषताएं हैं, इसको सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे इटर्नल होम, हमारे इटर्नल जीवन, हमारे आनंद जीवन, आनंद घर स्वर्ग में है, उसकी विशेषताएं अच्छी तरह समझना प्रत्येक विश्वासियों का कर्तव्य है, ताकि दुनिया के क्लेश, महामारी, संकट, अकाल, भूखमरी, सब इस बातों को सीखकर हम भूल सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं, अपने घर के लिए इंतजाम करके तैयारी कर सकते हैं। हालेलुया। सबसे पहले वेदों 26 अध्याय उसके 6 से 7 पद तक, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 6 and 7 जब आप पढ़ेंगे
वहां पर लिखा हुआ है उस घर की विशेषताएं हैं। तब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। बस भैया, थैंक यू। यहां पर लिखा हुआ है हमारे पूर्व पिता महान लोग, हमारे पूर्व पिताओं को मिल गया देश। 12 गोत्र के लोग रात दिन, वहां पर शब्द लिखा हुआ है रात दिन, बड़ा मन से हृदय से आराधना किया और उसको पाने के लिए, किस चीज को पाने के लिए? स्वर्ग का राज्य पाने के लिए बड़ा आशा के साथ प्रतिज्ञाएं पाए हुए आशा का देश है वो। सबसे पहले कौन सा देश है वो? हमारे पूर्वज लोगों ने परिश्रम करके, रात दिन मेहनत करके, रात दिन आराधना करके पाए हुए देश, होपिंग एंड फुलफिल्ड लैंड, उसको कहते हैं होपिंग एंड फुलफिल्ड लैंड, होपिंग एंड फुलफिल्ड किंगडम, राज्य, आशा भरी और आशा पूर्ति करके पाए गए देश हैं स्वर्ग का राज्य। उसको हमें पाना है। और नंबर 2, परमेश्वर का राज्य कैसे है, उसकी महत्व क्या है? सबसे पहले हमने देखा वो आशा भरी या आशा के साथ पाने वाले राज्य हैं। दूसरी बात यह है आने वाले नगर है वो, हमारे आने वाले नगर या देश है वो। इब्रानियों 13 अध्याय उसके 13 और 14 पद, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 13 और 14 पद में जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कमिंग एंड्यूरिंग सिटी, कमिंग एंड्यूरिंग सिटी। उसकी किल्ला अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। स्पष्टली से वहां पर लिखा हुआ है कमिंग एंड्यूरिंग सिटी, आने वाले नगर। 14 पद विशेष करके ध्यान में रखें, क्योंकि यहां हमारे कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। ये दुनिया में हमारे लिए और कोई नहीं है, हमारे लिए कोई घर नहीं है, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, हमारे लिए और कोई साथी नहीं है, केवल यीशु ही हमारे साथी है। वो हमारे सबसे बड़ा मित्र है, वो हमें ख्याल रखता है, वो हमारी आवश्यकताएं पूरा करता है, वो हमारे लिए स्थिर स्थायी रहने का घर भी बना के रखा है। धन्यवाद। हम अपने मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करके कहें, धन्यवाद प्रभु, हम उस खोज में, हमें उस खोज में बनाए रखिए। हम प्रतिदिन आपकी खोज में रहूं, हम प्रतिदिन उस राज्य की खोज में रहूं, क्योंकि हमें यहां नहीं, कोई नगर नहीं, कोई रहने के इंतजाम नहीं, केवल आप ही के पास ही हमारे रहने के इंतजाम है। इसलिए हमारी आशा उस पर रखिए, बढ़ाइए। किसी ने इस प्रकार से कहा, नथिंग इज परमानेंट, डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ टू मच, बिकॉज नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, it will change it. Nothing is permanent. ध्यान रखना, ये दुनिया में कोई चीज से क्या नहीं, सिर्फ स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं है।
डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ टू मच। इसमें ज्यादा आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं, बिकॉज नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं होना चाहिए। हमारे सिचुएशन, हमारी परिस्थिति कितने भी खराब हो, लेकिन एक दिन चेंज हो जाएंगे। इट विल चेंज, वो जरूर बदल जाएंगे। तो इसलिए तीसरी बात हम लोग देखते हैं, तीसरी वहां के विशेषताएं हैं। इब्रानियों 12 अध्याय उसके 28 और 29वां पद में जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 28 एंड 29, इब्रानियों 12 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा हुआ है, जो हमारे राज्य हैं, वी आर रिसीविंग ए किंगडम दैट कैन नॉट बी शेकन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, जो हिलने का नहीं, और भक्ति और भय सहित भक्ति परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा हुआ है, हमें इस हिलने का, जो हिलने का नहीं है, जो ठलने का नहीं है, वो राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वहां पर लिखा हुआ है, भक्ति और भय के साथ कितना अधिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, तब जाके जो हिलने का नहीं या अटल राज्य, हमारा राज्य कैसे होगा, हमारा देश, वो देश कैसे होंगे, अटल देश होगा, स्थायी होगा, बदलने का नहीं होगा। आपको मालूम है, कई देश भूगोल की वजह से और अन्य चीजों की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन जो हम पाने वाले राज्य हैं, वो राज्य कैसे होगा, हिलने का नहीं। उसको पाने के लिए क्या वहां पर बताया गया, क्या क्या करना है हमें उसको पाने के लिए, और भक्ति भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वहां पर स्पष्ट से लिखा हुआ है, वो राज्य अगर मिलना है, इस वचन में लिखा हुआ है, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करना चाहिए जिससे वह प्रसन्न हो जाए। हम अपने आप को जांचे परखे, क्या हमारी आराधना प्रभु के लिए प्रसन्न है? क्या हमारे भय केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए हैं, या मनुष्यों से डरते हैं आप, या परमेश्वर से डरते हैं? दिखावा के लिए नहीं होना चाहिए, हृदय से परमेश्वर का भय है, और दिखाने के लिए आराधना नहीं करना, परमेश्वर के लिए सच्चाई से आराधना, भय के साथ, तभी तो हम उस राज्य को पाएंगे जो हिलने का नहीं। आमीन। अगला, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनंत राज्य है, वो राज्य, उस राज्य की विशेषता है। दूसरा पत्रस 1:11, दूसरा पत्रस 1:11, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 11, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 11वां। तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। And you will receive a rich welcome in the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. तो हमारे लिए एक ऐसा राज्य है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनंत राज्य है, वो वहां पर हमारे वेलकम होंगे, एक रिच वेलकम, मतलब एक महान आश्चर्यचकित स्वागत किया जाएगा हमें, अगर हम उसको प्रसन्न करके, उसकी आराधना करके, उसके भय मानते हुए उसके साथ चलोगे, तो हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। अगला, पहला पत्रस 1 का
4 और 5 में क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 4 और 5 में लिखा हुआ है, एक अविनाशी अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, प्रेज द लॉर्ड, की जाती है। आमीन। लिखा हुआ है एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज का राज्य। कौन सा राज्य है वो? एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज का राज्य है वो। And into an inheritance that can never perish, spoil or fade, kept in heaven for you। वो राज्य कैसे है? कभी वो नाश नहीं हो सकता, कभी वो खत्म नहीं हो सकता। ऐसा राज्य मेरा और आपका राज्य होंगे, ऐसा राज्य में हम लोग रहेंगे। पहले पत्रस 1 का 4 और 5 में एक अविनाशी, एक निर्मल और अजर मिराज का राज्य। कितने अद्भुत बात है, हम लोग को धन्यवाद कर सकते हैं। वहां पर कोई गंदगी नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कोई गंदा, कोई अशुद्ध वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। पढ़ के देख लेना कौन वहां पर प्रवेश करता है, कौन प्रवेश नहीं करता है। इसलिए अपने आप को जांचिए, परखिए।